हेलो एवरीवन, नमस्कार। अब मैं बात करने वाला हूं एरर कोड की, कैनन एरर कोड्स। इन एरर कोड्स में क्या मतलब होता है उसका डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा। और सबसे पहले तो मैं बात करूंगा 19 नंबर का एरर कोड। उसने दैट्स मीन 19 नंबर का एरर कोड मोस्टली हम देखते हैं तो हमारा वेस्टेज टोनर के लिए आता है। E019 एरर कोड, जब वेस्टेज टोनर मशीन, जब हमारा वेस्टेज डब्बा फुल हो जाता है या मशीन को ऐसा लगता है कि वेस्टेज डब्बा फुल हो गया है तो 19 नंबर का एरर कोड आता है। बट इसकी बहुत खास चीजें हैं जो समझने लायक हैं कि भाई वेस्टेज डब्बा कभी कभी नहीं भरता, आपने खाली भी कर दिया है, उसके बाद भी ऐसा एरर कोड जाएगा ही नहीं। तो क्या खास चीज है वो मैं आपको इस वीडियो में, और क्या क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण ये एरर कोड्स आते हैं, ओके। और साथ ही मैं ड्रम यूनिट पे भी जाऊंगा इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड ड्रम यूनिट और इसका बहुत बड़ा अच्छा नाता है, क्योंकि वो लेता है और इसको देता है वेस्टेज टोनर, ओके। और ये इश्यूज बहुत बार हमारे सामने आता है कि हम कॉपी मार रहे हैं, वन साइड टोनर लग के आ रहा है। सबसे पहले आदमी क्लीनिंग ब्लेड पे चला जाता है, क्लीनिंग ब्लेड के बाद चार्जर खराब हो गया, चार्जर के बाद मैग्नेट खराब हो गया, डीपी मैग्नेट का डीपी प्रेशर खराब हो गया, एचबीटी पावर नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। इन सब चीजों से हट के कभी कभी इसका भी इशू होता है जो ऐसा होता है। हम जब नए यूजर्स होते हैं, बहुत दूर जहाँ सर्विस बहुत लेट मिलती है, वहां रहने पे ये सारी चीजें ऐसी मुसीबत लगती हैं कि ये मशीन नहीं मेरी दुश्मन है। तो उस दुश्मन को दोस्त बनाने का टाइम दे रहा हूं आपको, तो मेरे साथ लगे रहो यार, ओके। जब कुछ बोलता हूं तो आराम से सुनो, आपका ज्यादा समय नहीं जाएगा, एक ही बार समय जाएगा, बट वो एक बार का समय आपकी लाइफ में दोबारा टाइम देने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। जैसे स्कूल में हम लोग जब एक बार कोई चीज ध्यान से सुनते हैं तो उसे बार बार हमको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम टाइम में भी एक बार पढ़ लिए, बात खत्म, ओके। तो वैसे रियल लाइफ भी है। अगर हम एजुकेशन में देखें तो आपके ऊपर कुछ भी हो जाए, आप स्कूल में टीचर या स्टूडेंट हो, या अभी पैदा हुए हो या अभी मरने वाले हो, आपको नॉलेज है, समय कोई ना कोई देता रहता है, किसी न किसी रूप। तो एक अपने छोटों के लिए एक टीचर बन के रहो और बड़ों के लिए एक स्टूडेंट बन के रहो, क्योंकि दोनों में ही अपना ही फायदा है। सुनेंगे तो डांट नहीं पड़ेगी, सुनाएंगे तो बच्चे सामने कंट्रोल में रहेंगे, ओके। तो लेट्स कम बैक ऑन एरर कोड 19। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम 19 नंबर के एरर कोड की बात करते हैं, द वेस्टेज टोनर्स केस इज फुल ऑफ द वेस्ट टोनर। दैट्स मीन वेस्टेज टोनर का एक डब्बा होता है, जस्ट आई शो यू। क्योंकि अगर ये डिजिटल मशीन का है, डिजिटल मशीनों में मोस्टली इसी तरह डब्बा रहता है, बट 3300 मशीन में दोनों साइड ऐसे लाइटली होल्स एक्चुअल होल्स नहीं रहते हो, बट होल जैसा डिजाइन किया रहता है, छोटा सा होल्स। अगर चलो वांदा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि दिखा दूंगा तो आपके लिए इजी रहेगा। कवर खोल दिया, उसके बाद ओके। तो अभी एक चीज और आपको शेयर करता हूं मैंने यहां एक और होल किया है, ठीक है। इसको आप सोल्डरिंग मशीन से भी होल मार सकते हो, या अगर आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो किसी भी तरीके से इधर होल्ड करेंगे तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी।
इसकी फैसिलिटी की क्या बात होती है, जब आप लेफ्ट साइड का डोर ओपन करते हो तो अटकता नहीं। मोस्टली ये वाला हिस्सा क्या होता है, ऐसा लगा रहता है, तो जब भी इस तरफ का फिक्सिंग साइड का डोर खोलोगे तो इधर आके अटक जाता है। तो पहले कुछ मशीनों में तो इसको दबाओ फिर डोर ओपन करो, तो ये इश्यू आपकी मशीन में ना है, उसके लिए सबसे निचले हिस्से में जहां स्क्रू लगा रहता है उस स्क्रू को निकाल देने का और उसी की जगह पे यहां होल मार देने का। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करने का, उस जो स्क्रू लगा है उस स्क्रू पे थोड़ा ऐसा मार्कर या कोई कलर लगा दीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा पुश करो तो यहाँ पीछे उसका छाप आ जाएगा। ठीक है, छाप आने के बाद फिर उसी डिजाइन में उसको सोल्डरिंग से होल मार दो, या आपके पास ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन से होल मार दो और एक स्क्रू उधर लगाइए। अब ये कंडीशन में क्या होगा, कभी कभी आपका बेस जो होता है वो थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो इसके कारण ये ऐसा हो जाता है, ऐसा मुड़ा रहता है थोड़ा, तो ये मुड़ा रहने पर भी ये पूरा उससे दब के रहेगा और आपको डोर ओपन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये बात तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज, इसे ध्यान में रखो। दो कनेक्शन इसमें है, एक कनेक्शन इधर डाउन साइड में और जो ये तो बेसिक जो कनेक्शन दिया रहता वही। अब मैं ये जो 3300 मशीन का वेस्टेज डब्बा है उसकी खासियत बताता हूँ। ये एक सपोर्ट बॉक्स है। ओके, ये ऐसा मत समझो कि इसका ढक्कन है, ये इसका ढक्कन नहीं है, ये इसका ढक्कन है। ठीक है, ये जब मशीन बनता है तो ये इससे पैक रहता है और जब ये मशीन में लगता है तो उसको निकाल के यहाँ लगा दिया जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है, बाहर के जगहों पे ये वेस्टेज डब्बा भर जाता है, इसको उखाड़ते हैं, इस पे लगाते हैं और इसको साइड में कर देते हैं, एज अ न्यू ब्रांड वेस्टेज डब्बा इंसर्ट करते हैं। जो ये इधर बॉक्स में लगा रहता है, इसको निकालते, ये पट्टी उसको यहाँ साइड स्टेबल करके इंसर्ट कर देते। बट हम लोग बार बार यूज करना पसंद करते हैं। अब इस वेस्टेज डब्बे की खासियत देख रहे हो, ये होल बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है, तो मैं उस रिफ्लेक्शन का कुछ काम कम कर देता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये जो होल दिखता है और इस तरफ ये दोनों साइड रहता है। ओके, ये होल जब डस्टेड रहता है, आपका डब्बा पूरा खाली है। ओके, लेकिन जब इस गोले वाले हिस्से पे अभी दिखा, आई थिंक आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों गोले गंदे रहते हैं तो ये इशू आता है कि इसमें 19 नंबर का एरर कोड आएगा। ठीक है, एज इट इज सेम इसमें भी एरर कोड तभी आता है जब ये फुल हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इशू है ही नहीं कि ये डस्टेड होगा, क्योंकि प्रॉपर इसको सेंस करने के लिए इसमें ऐसा कुछ पोजीशन नहीं दिया गया है। ये जब फुल होता है, इसका ये सेंसर वाइट वाला जब बॉक्स पूरा यहां तक होता है तभी इसको एरर कोड शो डिजिटल मशीन में। बट 3300 मशीन में अगर ये वाला खड्डे वाला जगह गंदा हो जाए किसी भी साइड का, क्योंकि ये दोनों साइड एक पीसीबी लगा रहता है जो इसको क्रॉस करके इसके बीच में से यहां निकल के दोनों सेंसर ऐसे टच करते हैं, और अगर वो सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम देता है तो ये खड्डा क्या करता है, 19 नंबर का एरर कोड शो करता है। अब इसमें एक आइडिया हम लोग और लगा सकते हैं। अब देखो, ये जो कवर्स इतना अंदर साइड गया हुआ है, दिख रहा है, इसको हम क्या करते हैं, इसको काट देने का दोनों साइड से काट देने का। उसके बाद इसके बीच में हम लोग तो यूज करते हैं ना स्पाइरल बाइंडिंग सीट का रोल बना के इस साइज का थोड़ा थोड़ा बाहर निकला रहे, उसको इसको लगा देने का, इसमें लगा देने का। तो क्या करेगा, सेंसर कंफ्यूज हो रहा है, वो कभी कंफ्यूज समझोगे, कभी उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका डीपी भर गया, और यहां से उस सेंसर कम्युनिकेशन करता रहेगा, और आपका डीपी जब टॉप में फुल हो जाएगा
या महीने 1.5 महीने बाद जैसा आपका कॉपी निकलता है उस हिसाब से निकाल के हफ्ते, ये तो एक रूल है भाई कि आप इसको टाइम टू टाइम निकाल के क्लीन करो। एरर कोड का मतलब मत रखो। एरर कोड तो बस ये 3300 में गंदा हो गया आ जाएगा, और जब आ जाता है निकालते हो तो ये मुंह मत साफ करो, इसका ये व्हाइट वाला हिस्सा जो बताया उसको काट के उधर वो डाल दो, तो बिंदास यूज करो। अगर आपके एक दिन में बेसिक नॉर्मल एरिया में हो, वहां समझो 500-600 कॉपी निकल रहा है, तो आप बस समझ लो कि इसको खाली करने के लिए आपको 2 महीने लगेगा, और आपके पास 5000-10,000 कॉपी निकल रही हैं, तो समझ लो कि फिर आपको तो हफ्ते में खाली करना है। क्योंकि आप कितने भी स्ट्रॉन्ग टोनर यूज करो, कंटिन्यूसली प्रोसेस में वेस्टेज टोनर ज्यादा जाता है, क्योंकि डार्क लाइट कॉपीज के कारण जो हमारा टोनर है स्प्रेडेबिलिटी सेम रखता है। ओके, और स्प्रेडेबिलिटी सेम होने के कारण जो एक्स्ट्रा कभी लाइट कभी डार्क, तो उसके हिसाब से क्या होता है वेस्टेज टोनर हमारा बढ़ जाता है। तो विशेष तौर पे 19 नंबर के एरर कोड पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये माउथ साफ कर लीजिए, बट माउथ से इम्पोर्टेंट ये जो थोड़ा होल जैसा दिख रहा है इसको साफ कीजिए दोनों साइड का, और इसे वापस से यहाँ मशीन में इंसर्ट कर दीजिए। ओके, एरर कोड क्लियर कीजिए। एरर कोड क्लियर करने के बाद मशीन वापस से चालू कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, बट एग्जैक्टली मैं थोड़ा डिटेल भी देता हूं आपको। जो उसका मेन कॉज बोलता है द वेस्ट टोनर केस इज फुल, मतलब जो वेस्टेज टोनर डब्बा है वो फुल हो चुका है, इस कारण वो एरर कोड शो है। द वेस्ट टोनर केस फुल डिटेक्शन मैकेनिज्म इज अ सॉलिड। The waste toner sensor is a faulty. The DC controller PCB is a faulty. देखो मैं कुछ चीजें भूल रहा था, मैं ये पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि कभी कभी हम हर चीज करते हैं तब भी एरर कोड नहीं जाता ना। उसमें क्या होता है वो मैंने बातें की, बट वो फॉल्ट नहीं बताया कि अगर सेंसर भी खराब होता है तो ये एरर कोड आता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका जो एचबीटी बोर्ड है आपको दिख रहा है, एचबीटी बोर्ड निकालना है। एचबीटी बोर्ड निकालते ही आपको एक 10 मिनट प्लेस मिलेगा, उसको हटाने के बाद आपके सामने डायरेक्टली वेस्टेज डब्बा का खाली जगह आएगा, और वेस्टेज का खाली जगह के उसके जो भी सेंसर है प्लेट्स स्क्रू निकाल के आप वो कनेक्शन सेंसर निकाल के साफ कर सकते। रेयरली केसेस में ऐसा होता है कि जब आपको ऐसा कुछ करना पड़े, नहीं तो मुझे तो लगता है अभी बहुत ही कम मशीनों में सेंसर का इश्यू आया होगा, बहुत ही कम। जो बहुत जूनी मशीनें होती उनमें ये एरर कोड आता है। ओके, नेक्स्ट, टू क्लीन द एरर डिस्पोज ऑफ द वेस्ट टोनर, ओके, एंड टर्न ऑफ एंड देन ऑन द मेन पावर स्विच। वो बोलता है एक बार क्लीन करके लगा दीजिए, उसके बाद टर्न ऑफ टर्न ऑन कीजिए। इफ द एरर इज स्टिल इंडिकेटेड आफ्टर द डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट टोनर, परफॉर्म द फॉलोइंग: वेस्ट टोनर केस फुल डिटेक्शन मैकेनिज्म, रिप्लेस द वेस्ट टोनर केस। यहां बोल रहा है कि ऐसा इश्यू रहे तो आप वेस्ट टोनर कंटेनर को चेंज कर दीजिए, जो आपका वेस्ट टोनर कंटेनर है उसे चेंज कर दीजिए। वेस्ट टोनर कंटेनर चेंज कर देंगे तो आपका इश्यू जा सकता है। After that, the waste toner keys full detections assembly. That's mean the waste toner keys full detection mechanism. Remove the waste toner keys and turn off the main power switch is E019 absent. Yes, the waste toner keys full detection assembly is soiled with toner clean both inside and outside of the area of a waste toner case with alcohol. अल्कोहल की जगह पे आप स्पिरिट भी यूज कर सकते हैं। मेक श्योर दैट नो डर्ट रिमेन्स inside and outside the area around the recesses. Waste toner full sensor DC controller PCB
Replace the waste toner case full sensor in the problem correct. Yes, enough. Replace the DC board. Okay. Then all about that कि आपको मैं शो करता हूं. ओके. जो मैंने आपको बताया है इसमें दिखा रहा है कि उस जगह के होल को आपको साफ करना है. ये होल जो दिखता है व्हाइट वाला, ये दोनों साइड से क्लीन करने के बाद ही आपका एरर कोड चला जाएगा. अगर ये करने के बाद भी अगर आपका एरर कोड नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है आपका जो सेंसर है वो फॉल्ट हो सकता है. सेंसर के अलावा डीसी बोर्ड का भी फॉल्ट हो सकता है. ओके. इसके अलावा और बहुत सारे डिटेक्शंस रहते हैं. कभी कभी टोनर ब्लॉकिंग का भी इशू रहता है. आप हर चीज क्लीन कर देंगे. कुछ मशीनों में टोनर ज्यादा उड़ते हैं तो उसके कारण भी सेंसर पे टोनर चला जाता है, जिसके कारण सेंसर ब्लॉक हो जाता है. तो सेंसर को आप इजीली बाहर निकाल के क्लीन कर लीजिए. उसके बाद लगाने के बाद भी इशू जा सकता है. बट फाइनली जो मैंने बताया कि वेस्टेज टोनर का अपर साइड का माउथ जो है उसके दोनों साइड के होल्स क्लीन करने से ही आपका 19 नंबर का एरर कोड चला जाएगा. ओके. बाय. गुड लक.